आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंगल। एंगल और उसके टाइप्स को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल क्या होता है। आपने इस तरह के ज्योमेट्री शेप आपने देखा होगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये क्या है, किरण है, क्या है, रेज है, टू रेज है, नहीं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, नहीं, यदि ओ है तो ओ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और दो किरणें, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जब दो किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है तो उससे बने हुए जो ज्यामितीय आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, उसको हम एंगल कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ये एंगल क्या होता है, एंगल क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, एंगल को आपने ज्योमेट्रिकल शेप के रूप में देख लिया और आज हम जानते हैं कि कोणों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं उसको हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। एंगल से रिलेटेड जो टॉपिक है इसमें हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जीरो की बात कर लें तो 0 डिग्री को ही देख लेते हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री का कोई एंगल होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कोई 0 डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का कोई कोण है तो इसको हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे, जीरो एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो एंगल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यदि हिंदी की बात कर लें तो इसको हम क्या कहेंगे, शून्य कोण। क्या कहेंगे, शून्य कोण, शून्य कोण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से दूसरे टाइप की एंगल की बात कर लें, है कि नहीं। इसको हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। क्या, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। ठीक है, दूसरा हो गया आपका एक्यूट एंगल। क्या हो गया, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये किस तरह के एंगल होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण। किस तरह के कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये जो न्यून कोण होते हैं इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री से लेकर के और 89 डिग्री तक, यानी इसके बीच के जो कोण होते हैं, इसके बीच के जो एंगल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी 1 डिग्री को भी हम एक्यूट एंगल कहेंगे और 89 डिग्री को भी हम एक्यूट एंगल कहेंगे और इसके बीच में आने वाले जितने भी एंगल्स है उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। तो आपने देख लिया एक्यूट एंगल्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा टाइप है, जो थर्ड टाइप है वो क्या है हमारा, राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। यानी इस तरह के यदि आपको शेप दिख जाए, इस तरह के ज्योमेट्रिकल शेप दिखे जिसमें इस तरह का सिंबल बना हो तो इसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है समकोण का मान, 90 डिग्री। यदि कोई पूछ दे कि एक समकोण का मान कितना होगा तो 90 डिग्री होगा निश्चित तौर पर। चलिए ये फोर्थ टाइप के जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है उसको आप जान लीजिए। अधिक कोण होता है जो कि 91 डिग्री से लेकर के और 179 डिग्री के बीच के कोण होते हैं। ठीक है, यानी 91 से लेकर के और 179 डिग्री तक के कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। 91 डिग्री का भी कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा और 179 डिग्री का भी कोण क्या होगा, आपको अधिक कोण होगा। ठीक है, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। फिफ्थ टाइप है आपका स्ट्रेट एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं रिज कोण। क्या कहते हैं, रिज कोण। रिज कोण क्या होते हैं, रिज कोण होते हैं 180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से बिल्कुल सरल रेखा में जो कोण बनता है इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सिक्स टाइप की बात कर लें तो सिक्स टाइप की जो एंगल है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं पुनर्युक्त कोण। क्या कहेंगे, पुनर्युक्त
पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ये क्या होते हैं, इस कोण का मान जो होता है 181 डिग्री से स्टार्ट होकर के और फिर 359 डिग्री तक, यानी इतने डिग्री के बीच का जो भी कोण होगा, इवन 180 डिग्री और 181 को भी हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, और 359 डिग्री को भी हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इसके बीच के सभी कोणों को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। चलिए 7 टाइप देखते हैं। ये होता है एक कंप्लीट एंगल। क्या होता है, कंप्लीट एंगल। इसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण कोण, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण भी कह लें इसको, ठीक है। इसका मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। एक पूर्ण कोण में जो है क्या होते हैं, कितने राइट एंगल्स हो सकते हैं, 4 राइट एंगल्स हो सकते हैं, यानी 90 4 जा 360 होता है। तो एक पूर्ण कोण में कितने होते हैं, 90 डिग्री के 4 कोण सम्मिलित होते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट एंगल की 8 टाइप के एंगल की बात कर लें तो 8 टाइप के एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको हम क्या कहते हैं, पूरक या फिर कोटि पूरक, कोटि पूरक, पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो कोणों का योगफल जो है क्या होता है, यदि ए और बी दो अलग अलग कोण है तो दोनों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वो क्या होते हैं, कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। यदि कोई पूछ दे कि 70 डिग्री का पूरक क्या होगा तो 90 में से 70 माइनस कर लेंगे, 20 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से जब दो कोणों का योगफल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसको हम हिंदी में पूरक या फिर कोटि पूरक कोण कहते हैं। चलिए 9 टाइप के एंगल की बात कर लेते हैं। 9th है एक सप्लीमेंट्री। क्या है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक, संपूरक कोण। संपूरक का मतलब हुआ कि जब दो कोण मिल करके ए और बी जो अलग अलग कोण है दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, एक रिज कोण के बराबर हो जाएगा, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा है कि ये 9 टाइप्स के, ठीक है, ये 1 से लेकर 9 टाइप्स के एंगल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एंगल्स को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये किसी भी कंपटीशन में आता ही आता है। और इससे जुड़े हुए, यदि एंगल से जुड़े हुए जो बेसिक चीज़ें हैं तो इसको जान लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 3 में पढ़ रहे हो, 4 में पढ़ रहे हो, 5 में पढ़ रहे हो, 8 9 10 किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए आई होप कि आपके लिए जानकारी जो है एंगल से जुड़े हुए जो भी बेसिक जानकारी है आपको समझ में आ गया होगा और आप जान गए होंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।